जय हिंद सभी दोस्तों को। दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूँ टेक्निकल आर्मी के लिए एक छोटी सी मिनी सीरीज। उसका दोस्तों फर्स्ट चैप्टर रहेगा यूनिट एंड डायमेंशन। चैप्टर में से यूनिट हम डायमेंशन चैप्टर कल पढ़ेंगे। आज हम दोस्तों यूनिट ही निकालेंगे, सिर्फ यूनिट यूनिट यूनिट। ठीक है, तो दोस्तों यूनिट क्या होती है? यूनिट को हम हिंदी में कहते हैं मात्रक और इंग्लिश में हम यूनिट्स कहते हैं। वो यूनिट्स नहीं, करंट वाली यूनिट वो अलग होती है, ये अलग होती है। अक्सर दोस्तों आप 10th क्लास से पढ़ते आए होंगे यूनिट एंड डायमेंशन में क्या अंतर है। यदि आपने 10th क्लास में नहीं पढ़ा होगा तो कोई पता नहीं, वहाँ पर आप कोई और चक्कर में रहे होंगे। आज आपको पता चल जाएगा। यदि वहाँ पर आप कोई चक्कर में ना होते तो आपको भी पता चल जाता कि यूनिट और डायमेंशन क्या है। हम भी वहाँ पर समझ नहीं पाए थे कि यूनिट एंड डायमेंशन क्या है। हम पर मात्रक निकालना आता था, आज हम सीख गए, हमको सिखा रहे हैं क्या होता है दोस्तों यूनिट एंड डायमेंशन। सबसे पहले दोस्तों मात्रक को यूनिट कैसे, अब दोस्तों हम ट्रिक से पढ़ेंगे। जैसे आपकी कुछ मेन इंपॉर्टेंट राशि होती हैं, 5 हैं, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। दोस्तों इनकी क्या होती है, इनका मात्रक सेम होता है, वो होता है आपका दोस्तों मीटर। हमेशा मीटर, चाहे आप लंबाई के लिए बात कर लो तो मात्रक मीटर होता है, चौड़ाई के लिए बात कर लो तो मीटर होता है। उसके बाद दोस्तों डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, M0L1T0, कोष्टक में ऐसे बंद किया जाता है। ये बीमीय समानता का सिद्धांत कहता है जो भी हम किसी भी राशि का डायमेंशन फॉर्मूला निकालते हैं तो उसे कैपिटल कोष्टक में बंद किया जाता है। या आप दोस्तों M0 और L की पावर 0 को हम ख़त्म कर दें तो दोस्तों इसे हम L1 भी बोल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि उनकी पावर 0 है, यूजलेस। अब दोस्तों हम बात करते हैं सबसे बेहतरीन फार्मूला, वो रहेगा आपका दोस्तों F बराबर में MA। F बराबर में MA, पापा बराबर में मम्मा। ठीक है, F को कहते हैं दोस्तों फोर्स, M को कहते हैं मास, A को कहते हैं एक्सेलरेशन यानी त्वरण। यानी M बराबर में FA, बल बराबर में क्या होता है, बल बराबर में द्रव्यमान इंटू त्वरण। ठीक है, ये पता होना चाहिए। द्रव्यमान को दोस्तों आप पढ़ते आए, हमेशा किलोग्राम में लिखा जाता है, कोई दिक्कत नहीं। और दोस्तों आपने पढ़ा होगा A बराबर में B माइनस का U अपॉन में T। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। एक आपने B बराबर में U प्लस का AT भी पढ़ा होगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये वही है, चेहरा लेकर के अलग अलग जगहों पर अलग अलग रूप चेंज कर लेता है। चलो करते हैं, B माइनस का U बराबर में AT, पक्षांतरण B बराबर में पॉजिटिव चले जाएगा तो U प्लस का AT। आ गया कि नहीं आ गया? आ गया। इसे कहते हैं हम न्यूटन की गति का फर्स्ट समीकरण। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब दोस्तों ये क्या है, B माइनस का U, ये होता है दोस्तों अंतिम माइनस का प्रारंभिक वेग में डिफरेंस। ठीक है, इसे हम दोस्तों ये भी लिख सकते हैं B बराबर में U अपॉन में T। ठीक है, या हम इसे ये लिख दें, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये क्या है, वेग, वेग यानी विस्थापन बट्टे समय होता है। समय पहले से नीचे है तो क्या हो जाएगा, समय का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट को ऐसे लिखते हैं, समय का होल स्क्वायर यानी टी स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है। अब दोस्तों डिस्प्लेसमेंट एस है और दोस्तों डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन ये रहा, तो विस्थापन के लिए मात्रा क्या होगा, लागू मीटर। तो हम यहाँ पर मीटर लिख देंगे और टी के लिए क्या हो जाएगा, समय के लिए सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ पर पुट कर देते हैं हम, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, तो गुणा कीजिए किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ये इसका क्या गया, मात्रक आ गया। और दोस्तों आपने एसआई पद्धति में भी पढ़ा होगा, बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। न्यूटन, 1 न्यूटन की वैल्यू कितनी होती है, 10⁵ डाइन होती है। ये भी आपने पढ़ा होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों अक्सर आप में से ही कुछ नमूने ऐसे सोच रहे होंगे, कुछ स्टूडेंट ये सोच कर बैठे होंगे कि हमें भाई एक क्लास में समझ में नहीं आता, हमें ऑनलाइन में जब पढ़ाते हैं तो समझ में नहीं आता। मेरी तरफ से आपको क्लैपिंग और शाबाशी। सही कह रहे हैं आप दोस्तों, एक बार को किसी धुरंधर को समझ में नहीं आता, बहुत ही ऐसे बिरला होते हैं जो एक बार में समझ लेते हैं। और दोस्तों आपकी सबसे बड़ी मूर्खता क्या होती है, आप ऑनलाइन क्लास को लेकर के आप यही समझते हैं हाँ हम अपने आप में ही बादशाह हैं, बट सेकंड टाइम उसे आप रिवीजन करोगे तो दोस्तों आप उसके बादशाह बन जाएंगे, उसके नहीं, इस टॉपिक के। ठीक है, रिवीजन मेन इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, ये मैं आपसे कह रहा हूँ। ठीक है, यदि मैं 100 मित्रों बनाऊंगा ना, एक बार में उनके नाम याद नहीं होंगे, बार बार मैं उनसे मिलूंगा ना तो इनके नाम मेरे जी पर अपने आप ही आ जाएंगे। ठीक है, सोचने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी मुझे, यही होती है प्रैक्टिस और रिवीजन। ठीक है,
ओके। अब दोस्तों मैंने एक क्वांटिटी का निकलवा दिया। अब बात करते हैं दोस्तों P बराबर में F अपॉन में A, दाब बराबर में बल बट्टे क्षेत्रफल, यानी प्रेशर बराबर में फोर्स अपॉन में एरिया। कोई दिक्कत नहीं है। फोर्स का दोस्तों अभी मैंने निकलवाया है, क्या है, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। अब इनटू में एरिया दे रखा है, एरिया दे रखा है, क्षेत्रफल होता है लंबाई इनटू चौड़ाई। कोई दिक्कत नहीं है। लंबाई के लिए भी मीटर लागू होगा, चौड़ाई के लिए भी मीटर, क्या हो जाएगा, मीटर का होल स्क्वायर। तो मीटर का होल स्क्वायर, मीटर से मीटर कैंसिल, तो किलोग्राम सेकंड इंटू सेकंड स्क्वायर इंटू मीटर। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उसके बाद दोस्तों यदि हम इसे ऐसे निकालना चाहें, P बराबर में F बराबर एम ए और ए के लिए क्या होता है, किलोग्राम। कोई दिक्कत नहीं है। इसके लिए होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, और क्षेत्रफल के लिए क्या होता है, मीटर स्क्वायर। ठीक है, क्षेत्रफल के लिए क्या होता है, मीटर। एक मिनट क्षेत्रफल के लिए मीटर ही लागू होगा, तो किलोग्राम प्रति सेकंड स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। और दोस्तों दाब का ऐसा ही पद्धति में क्या होता है, पास्कल। ठीक है, क्या होता है, पास्कल। ओके, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आगे चलते हैं। आगे आपका आता है दोस्तों कार्य बराबर में बल इंटू विस्थापन। ठीक है, यानी वर्क बराबर में फोर्स अपॉन में डिस्प्लेसमेंट। फोर्स किलोग्राम प्रति इंटू मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, सेकंड यानी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, मीटर। तो ये हो जाएगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर। यदि दोस्तों हम किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर ना करें, ये तो अलग टाइप हो गया। और दोस्तों हम बल का डायरेक्ट क्या न्यूटन ले लें तो कोई दिक्कत नहीं है, तो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर ये भी हम बोल सकते हैं। और यहाँ पर हम भी बोल सकते हैं P बराबर में F ये है ना, तो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर बोल सकते हैं दोस्तों। यहाँ पर मीटर स्क्वायर ही आएगा। ठीक है, क्योंकि क्षेत्रफल लंबाई इंटू चौड़ाई होता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और दोस्तों आगे चलते हैं। वर्क का ऐसा ही पद्धति में क्या होता है, जूल। एक जूल की वैल्यू कितनी होती है मुझे कमेंट में आप जरूर बताएंगे। ठीक है, क्या होती है। ओके, आगे बात करते हैं दोस्तों, आगे बात करते हैं दोस्तों, ध्यान से देखते जाइए। आगे आता है आपका दोस्तों दाब प्रवणता, दाब प्रवणता, प्रवणता दाब बट्टे दूरी। ठीक है, दाब का मैंने निकलवा दिया है, दूरी का मैंने निकलवा दिया है, ये आपके लिए क्या है, HW। ठीक है, अब एग्जामिनर का सबसे फेवरेट आता है दोस्तों विद्युत धारा। ठीक है, विद्युत धारा। ठीक है, क्या होता है विद्युत धारा का, धारा बराबर में आवेश बट्टे समय, धारा बराबर में आवेश बट्टे समय। ठीक है, यानी I बराबर में Q अपॉन में T, I बराबर में Q अपॉन में T। ठीक है, ओके, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आवेश का होता है दोस्तों कूलाम, टाइम का होता है सेकंड, कूलाम प्रति सेकंड। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब दोस्तों आता है दोस्तों Q बराबर में CB, क्या होता है, C बराबर में Q अपॉन में B, ये होता है कैपेसिटर का, कैपेसिटर नाम पढ़ा है कि नहीं, कैपेसिटर। ठीक है, यानी संधारित्र, ये होता है संधारित्र, ये होता है आवेश, ये होता है दोस्तों विभवांतर। निकालते हैं कूलाम यानी आवेश का, विभवांतर क्या क्या होता है, V बराबर में क्या होता है, विभव बराबर में कार्य बट्टे आवेश, विभव बराबर में कार्य बट्टे आवेश, P बराबर में W अपॉन में T, विभव बराबर में कार्य बट्टे आवेश। कार्य का क्या मैंने अभी निकलवाया है, इसको पूरा करना है यहाँ से। ठीक है, पूरा करके मुझे बताना है। ओके, अब चलते हैं दोस्तों ग्रेविटेशनल फॉर्मूले की तरफ। वो होता है दोस्तों G बराबर में, एक मिनट, F बराबर में G m1 m2 अपॉन में R स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं, पक्षांतरण करके हमें G की वैल्यू निकालनी है, तो आ जाएगा आपका F इंटू R स्क्वायर अपॉन में m1 और m2। कोई दिक्कत नहीं है, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर अपॉन में क्या आ जाएगा, किलोग्राम स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इतना तो समझ में आ चुका होगा। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब मैंने दोस्तों कई ऐसी राशि हैं जिनका निकलवा दिया है। अब दोस्तों आपको बताना है मुझे एक छोटा सा इम्पोर्टेंट है, वो है दोस्तों आपका, एक मिनट त्वरण का निकलवा दिया मैंने। ओ शक्ति, हाँ, P बराबर डब्ल्यू बट्टे टी, P बराबर डब्ल्यू बट्टे टी, मैंने W का निकलवा दिया है, टाइम का भी निकलवा दिया है। ठीक है, ऐसा ही में बात करें तो क्या होता है वाट, शक्ति का मात्रा क्या होता है वाट। ठीक है,
उसके बाद ये आपके लिए दोस्तों होमवर्क रहेगा, ठीक है, ये होमवर्क रहेगा आपके लिए। ओके दोस्तों, तो ये छोटी सी क्लास दोस्तों आपकी 10 मिनट की क्लास होगी मेरे नाते। किसकी रहेगी? 10 मिनट की क्लास रहेगी, ठीक है। और दोस्तों मैंने जितने भी आपके लिए मात्रक करवाए हैं, जितने भी दोस्तों, और आपसे वो दोस्तों एक विनती है हाथ जोड़ के, ये मैंने टेक्निकल आर्मी के लिए क्लास ली है दोस्तों, यूनिट एंड डायमेंशन की, और मैंने बताया है मात्रक कैसे निकालते हैं। इसके लिए दोस्तों आप मुझे कमेंट में करें, क्या आप दोस्तों इसके लिए मुझे सपोर्ट करोगे? ये सीरीज में चला रहा हूँ, इसके लिए क्या दोस्तों मुझे सपोर्ट करोगे? क्योंकि दोस्तों ना हम गर्मी को देखते हैं, ना हम सर्दी को देखते हैं, ना हम दोस्तों टेम्परेचर को देखते हैं। जितना टेम्परेचर आज के टाइम, और पूरे पूरे हॉल में बंद करके फैन और एसी की तो हम लोगों के लिए कहाँ है एसी दोस्तों। फैन को बंद करने के कारण भी हम दोस्तों क्लास को लेते हैं आपके लिए, ताकि कंटेंट पहुंच पाए। दोस्तों आप एक बार देखिए तो सही, आपको पता लग जाएगा कि टेक्निकल आर्मी में दोस्तों यहीं से पूछे जाते हैं मात्रक कैसे निकालते हैं। और दोस्तों आपका सपोर्ट रहा तो ये सीरीज़ चलती रहेगी। मुझे कमेंट में आप ज़रूर बताएं क्या सपोर्ट करोगे कि नहीं करोगे दोस्तों। यही कहना चाहूँगा। थैंक यू, जय हिंद। ठीक है।